आप देख रहे हैं द तर्कस और ये मेजवा वेलफेयर सोसाइटी जो पूरे देश में अपने नाम की मोहताज नहीं है, जिसको लोग जानते हैं, और शबाना आजमी ने जिसको परवान चढ़ाया है। आज हम वहीं उपस्थित हैं और ये सामने कैफी आजमी और शौकत आजमी, जिनके बारे में मैंने कभी बहुत पहले लिखा था। शौकत की है शौक शबाना, कैफी की कैफियत बनी, और सदियों सदियों में आती है कुछ ऐसी शख्सियत धनी। तो ऐसी शबाना आजमी का एक पूरा परिवार, कैफी आजमी, शौकत आजमी, दोनों ही नंबर अव्वल दर्जे के अपने फन के कलाकार। और आइए हम आगे बढ़ते हैं। संयोगिका जी आज हमें अपने इस वेलफेयर सोसाइटी के मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ हैं, जो हमें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। संयोगिका जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। ये इस केंद्र पर रह करके तमाम यहाँ के स्थानीय बच्चों को, बच्चियों को हुनरमंद बनाने का काम आपने किया है। और ये देखिए तमाम अखबारों में जो सुर्खियाँ बनी हैं, यहाँ के सांसद रेखा की शबाना के गांव में खेल कूद का मैदान, आप दुनिया भर से चीज़ें ला करके मेजवा को संवारने का काम आपने किया है। जल्द ही स्मार्ट दिखेगा कैफी का गांव मेजवा, इस तरह की खबरें मीडिया में आती रही हैं। और ये वह हाल है जहाँ तमाम देश की शख्सियतें कभी आती रही हैं, यहाँ बैठ के बातचीत गुफ्तगू होती रही है। आप चित्रों में देख सकते हैं एक से एक नामी अभिनेता और सारे लोग यहाँ हैं। और शबाना जी की कोशिश से यहाँ का जो चिकनकारी का काम पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है, मुंबई में, दिल्ली में, हर जगह ये वही जगह है। तमाम तस्वीरें बोल रही हैं जो कुछ यहाँ हुआ है और आगे हो सकता है। तो हमारे साथ संयोगिता जी हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि वह अपने इस केंद्र के बारे में कुछ हमें जानकारी देंगी, अपना भी परिचय देंगी। मैं आज के 10 से 15 साल पहले नाबार्ड के कार्यक्रमों में कई बार यहाँ आया था, फिर इधर एक गैप हुआ है। और जितेंद्र हरी जी को श्रेय है कि आपने फिर आज इतने लोगों को जुटाया और उसी में मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला है। तो संयोगिता जी, आप अपना परिचय देते हुए कुछ अपने केंद्र के बारे में बताएं। मेरा नाम संयोगिता है, मैं मेजवा की ही रहने वाली हूँ। और जब से मेरी शादी हुई 1980 से यहाँ मेजवा में हूँ, शादी होके आई, तब से कैफी साहब को देख रही हूँ, उनकी वाइफ शौकत मम्मी को भी देख रही हूँ। उन्हीं के बताए हुए कदमों पे हमने चला है। आपकी पढ़ाई कितनी हुई? मेरी पढ़ाई इंटर तक है। इंटर तक है जी। और आप कहाँ से आई मेजवा में? मेरा मायका आजमगढ़ जिला में ही है, अहरौला। कौन गाँव? अहरौला सौहल। सौहल? हाँ, सौहल। असिलाई नहीं है? असिलाई? हाँ हाँ। असिलाई की बेटी है और मेजवा की बहू है। जी जी जी। बहुत अच्छा। तो जब भी मम्मी या कैफी साहब यहाँ बैठते थे, हम लोग साथ में रहते थे, फैमिली की तरह से रहते थे हम। बल्कि यहाँ भी हम लोग खाते थे, अपने घर से भी बना के लाते थे कुछ न कुछ, क्योंकि अब्बा को बहुत पसंद थी ये बथुआ का सपैता और आम का पन्ना, गन्ने का रस और रसावल, ये सारी चीज़ें गांव की बहुत पसंद थी उनको। बम्बई में कहाँ मिलती है ये सारी चीज़ें। तो कहते थे कि संयोगिता मुझे ये चाहिए, तो मैं लेके आती थी बना के। यानी कि कैफी साहब भले दुनिया भर में घूमे, वो खांटी देसी आदमी थे। जी, जी। आपने जो अभी चर्चाएं की है उन व्यंजनों की, पकवानों की, उन चीज़ों की, देसी मुंह में पानी आ जा रहा है। तो ये वास्तव में ये खासियत थी हमारे कैफी साहब की कि वह बिल्कुल देसी चीज़ों के बताते हैं। कामरेड हरिमंदिर पांडे जी जब बात करते हैं तो वो जोन्हरी का लावा और नमक मरचा और चटनी, हाँ चटनी और मक्के का भुट्टा, उसकी चर्चाएं आती रहती हैं। ये बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। तो आप अपने इस केंद्र के बारे में थोड़ा बताएं कि यहाँ से अभी आप पूरे देश में नाम है इस केंद्र का, तो क्या क्या काम हो रहा है और मेजवा की प्रतिभाएं और यहाँ के लोगों को कैसे आप हुनरमंद बना रही हैं? हमारा ये सेंटर 1993 से शुरू है, मैं तभी से काम कर रही हूँ। और ये समझिए कि अब्बा ही लेके आए थे, मैं कैफी साहब को अब्बा कहती थी जी। तो वो ही लेके आए थे, रूना बनर्जी को जी। उन्होंने हमको ट्रेनिंग दी। और एक मतीन बाजी करके थी, बुजुर्ग महिला थी, बहुत ही अच्छी महिला थी, वो मेरे घर रहती थी। 1 महीना रही, फिर ट्रेनिंग हुआ, लड़कियों ने सीखा। कुछ दिन के बाद कपड़े आ गए,
तो कपड़ों को हमने घर घर दिया, लड़कियों में बांटा। फिर उसी समय से मैं ये काम कर रही हूँ कढ़ाई का। लेकिन हमारा जो है पहले बहुत कम चलता था, घर घर देना पड़ता था। लेकिन 2005 से हमारा रफ्तार जो है पकड़ा है, क्योंकि नीलिमा सबरवाल करके आई, उन्होंने प्रोत्साहन दिया। हमारे पास कुछ भी नहीं थे, फटी हुई दरी थी और एक बरामदा था। तो हमने अब्बा से कहा कि अब्बा यहाँ टॉयलेट और पानी की व्यवस्था कर दीजिए। उन्होंने वो करवाया। हमने उनसे जो भी कहा, जैसे बच्चे नहीं होते हैं कि माँ से कि माँ हमको भूख लगी है, तो वैसे ही कुछ भी हमको दिक्कत होती थी तो हम उनसे कहते थे और वो हमारे लिए मुहैया करवाते थे। और इतने अच्छे थे कि हम तो अभी भी उनको सपने में देखते हैं। अभी भी कोई भी हमको परेशानी हुई तो यही सपने में जाके कहते हैं, संजोगता तुम परेशान मत हो, सबाना है तुम्हारे साथ। तो सच में सबाना दीदी मेरे साथ हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं ये सब कर पा रही हूँ। आज हमारे साथ 400-500 लड़कियां काम करती हैं हमारे सेंटर के थ्रू जी। हमारे यहाँ मनीष मल्होत्रा जी के कपड़े आते हैं बम्बई से, हम लोग बना के फिर वहाँ भेजते हैं। वहाँ से लड़कियों को चेक द्वारा पेमेंट किया जाता है। ये भी नहीं कि पैसे दिए। और लड़कियों के माता पिता का नहीं, उनके घर वालों का नहीं, जो लड़की काम करती है उसी के नाम से चेक बनाई जाती है और वो चेक हम उनको देते हैं। तो और ये चेक से जो उनको पैसे मिलते हैं उससे वो अपने बड़े बड़े काम करती हैं। हमारे यहाँ बहुत ही गरीब लड़कियाँ काम करती हैं, क्योंकि इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई वो नहीं रहती है कि पढ़ी लिखी ही काम करेगी। तो जो गरीब हैं यही काम करके पढ़ाई करती हैं, पार्लर चलाती हैं और जो भी उनका घर का खर्च चलाती हैं। महिलाएं हैं, अपने बच्चों को पढ़ाती हैं और सारा काम घर का निपटा के तब हमारा ये कढ़ाई वाला काम करती हैं जी। आज हमारे पास कई सेंटर हैं और बहुत सारे काम हैं हमारी लड़कियों के लिए। तो हम बहुत खुश हैं और जो भी हम करते हैं अब्बा के आशीर्वाद से ही करते हैं, उन्हीं का नाम लेके शुरू करते हैं। अभी इस गांव की एक बेटी श्वेता प्रजापति जो वर्धा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है और वह अभिनय के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने का ख्वाब उनका है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से मेजवा की एक बेटी ने उस मुकाम को हासिल किया है और जल्दी ही उसका रिजल्ट हमारे सामने आएगा। तो कैसा लगता है आपको? वो श्वेता मेरी पोती है। आपकी पोती है? जी जी, बहुत अच्छा, आपको बधाई है। मेरे साथ फैशन शो में आदित्य और ये श्वेता गई थी। आदित्य गोपाल की बेटी है, लेकिन वो भी मेरी पोती से कम नहीं है। ये दोनों बच्चियां मुझे बहुत प्यारी हैं और सबाना दीदी की वजह से ही वो आज वर्धा में वो कर रही है, पढ़ रही है। और ये देखिए, इसके आदित्य के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। हमारा मीरक्सम बना, पिक्चर बनी तो वो लोग देखे, हम लोगों ने भी देखा। इतनी अच्छी पिक्चर देख के आंसू आ गए आंखों में। और इतनी छोटी सी बच्ची इतना बड़ा काम की, इसके लिए तो हम बहुत ही खुश हैं। तो वही चाहते हैं कि जैसे आदित्य ने किया वैसे उससे भी अच्छा वो करे। और श्वेता भी पढ़ रही है, तो मुझे तो ये पूरी उम्मीद है कि दीदी ने अगर उसको पढ़ा रही हैं तो जाहिर सी बात है वो कुछ करेंगी ही उसके लिए। तो उसको अगर कभी दुख होता तो मैं कहती हूँ नहीं, तुम निराश नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ सबाना दीदी हैं, कैफी साहब का आशीर्वाद है, गाँव है, सारे लोग हैं। हमारा कई बार शो हुआ, जब फैशन शो हुआ तब हमारे यहाँ से कोई लड़की मेरे साथ जाती है, स्कूल की हो या हमारे सेंटर की हो, और गरीब लड़कियाँ ही जाती ताकि हम उनको दिखा पाएँ कि यहाँ कैसे क्या होता है। और हमारे बनाए, हमारी लड़कियों के बनाए कपड़े जब स्टार लोग पहन के बाहर आते हैं, रैंप पे चलते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन और आप देख ही रहे फोटो। तमाम एक बार नाम गिना दीजिए, क्योंकि सबके नाम सबके नाम आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये है ऋतिक रोशन है, शिल्पा शेट्टी है, तमाम सारे नाम है और तमाम सारे नाम है। हाँ। तो आप देख के पहचान जी, सभी लोगों ने इसमें अपना खान है उनके साथ। अब देखिए हमारे साथ सुनीता नाम है, वो भी जा चुकी है। हमारे सेंटर की कई औरतें भी जा चुकी हैं। अच्छा, एक सवाल हमारे दिमाग में आ रहा है कि सबाना जी की आपने बात किया, कैफी साहब की तो बात किया, मम्मी की बात किया, शौकत जी की, तो अख्तर जावेद अख्तर जी भी कभी यहाँ आते होंगे? आते हैं। कभी आपसे भेंट हुई है? बहुत बार भेंट हुई, उनके साथ हमने फोटो भी खिंचवाया, सेल्फी भी लिया है। वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। जब से वो मेजमा मतलब मैं 80 से यहाँ हूँ, जब कोई आया है तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं उनसे किसी से नहीं मिली हूँ।
सबसे मिली हूँ, सभी लोग बहुत नहीं, अच्छे हमारे यहाँ कल्चर है कि अपने जीजा से लोग थोड़ा मजाक भी करते हैं, थोड़ा चिढ़ाते भी हैं। कुछ आप उनको चिढ़ाया? मैं उनको तो नहीं चिढ़ाई, अपने पति को चिढ़ाने के लिए उनके साथ फोटो खिंचवाई। क्योंकि वो मैंने कहा उनको कि जीजा, वो और उन्होंने दीदी थी स्कूल में, हम लोग इंटर कॉलेज में थे, तो कहे सबाना मैं संयोगिता के साथ फोटो खिंचवाऊंगा। उन्होंने फोटो खिंचवाया, जैसा अभी भी मेरे मोबाइल में आपके पीछे उनका फोटो दिख रहा है। जी। अमिताभ बच्चन है और तमाम लोग साथ में हैं। जी। शत्रुघ्न सिन्हा है। बहुत ही अच्छे हैं इंसान है, और वो भी एक बहुत प्यार करते हैं। हम लोग कभी भी बम्बई जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमको अपनापन महसूस नहीं होता है। मम्मी जब रहती थी ना, हमारे पसंद का जो यहाँ बनता है वही बनवाती थी, और दीदी हैं वो भी यही करती हैं। जो हम खाते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ की चीज़ें नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे गांव की ही चीज़ें वो ज़रूर करती हैं कि ये जो बनता है ये गांव की चीज़ें हैं, इनको यही सब खिलाओ, ऐसा करती हैं। तो यहाँ आपने ये सिलाई से लेकर कढ़ाई से लेकर बहुत सारा काम किया, और आपके मायके का नाम असिलाई है। तो असिलाई में आपने कुछ कोशिश किया यहाँ का रिफ्लेक्शन की वहाँ भी कुछ विकास डेवलपमेंट? अभी हमारा नया सेंटर समृद्धि करके खुला है फुलवरिया में। अच्छा। मैंने आप वो बात साकार कर रही है कि एक बेटी मायका और ससुराल दोनों को जी बिल्कुल आगे बढ़ाती है। जी। तो मैं वही चाह रही हूँ, जब धीरे धीरे जा रही हूँ ना मायके की तरफ, तो मेरे मायके की ही बहुत सारी, एक दिन ऐसा हुआ कि हमने सेंटर जब खोला तो वहाँ एक हफ्ते तक लड़कियाँ नहीं आई। तो हमने कहा अपने हस्बैंड से कि चलिए मैं मासी मिलने जाऊंगी। तो हमने गए हम लोग। तो जब आई मैं हरौला में बाजार में, तो वहाँ रुकी, फिर एक घर में गई, तो उनसे कुछ कहा, फिर दूसरे दिन से लड़कियां वहाँ जाना शुरू हो गई। अभी इस समय कितनी लड़कियां हैं संगीता? 30-35 लड़कियां हैं। अच्छा। इस समय, और आज सारी लड़कियां यहाँ आई 50 हो गई हैं। सुनिए, बहुत अच्छा। तो मेरे मायके का ही वो है ना कि मायके गई थी, उन लोगों से कहा हमने कि ऐसा करिए, मेरे भाई हैं, पिता हैं, सारे लोग हैं, तो मेरी मदद भी करते हैं, और वहाँ की लड़कियों को भी ज़रूरत है, तो वो अपना काम करती हैं। मैं पूरा चाहूँगी उनकी मदद करने के लिए कि जितना हो सके। अच्छा, एक सवाल है कि कैफी आजमी साहब से या इस परिवार से या इस सोसाइटी से कैसे आप जुड़ी? खुद आपने कुछ फैसला लिया या क्या संजोग बना? नहीं, कोई संजोग नहीं। आपका नाम है संजोगिता, और संजोगिता का स्वयंवर दुनिया में मशहूर है। तो आपने स्वयं वर्ण किया इस संस्थान प्रतिष्ठान और इस परिवार का, कि किसी कारण से, किसी तरह से? नहीं, कोई कारण नहीं था। हमारा पारिवारिक संबंध पहले से था। मेरे ससुर जी और कैफी साहब दोनों एक दूसरे बहुत दोस्त थे, और आना जाना जब वो आते थे बम्बई से यहाँ रहते थे, तो उनका घर और नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था। तो हम मेरे पति की देखरेख आपके पति का क्या नाम है? जयप्रकाश जी। तो उनकी देखरेख में, उनके मैनेजमेंट में ये बंगला बना। और ये एक हसनैन करके थे, उन्होंने उनको रखा। मेरे पति बम्बई में रहते थे, स्प्रिट की कंपनी में मैनेजर थे। फिर जब वो आए तो अब्बा ने कहा नहीं, तुमको नहीं जाना है, तुमको यही करना है। फिर वहाँ से, तब से वो बम्बई गए ही नहीं। फिर एक डॉक्टर AC यादव उनके यहाँ कंपाउंडरी करी, और अभी भी ब्लड चेक और ये सब करते हैं, और ये LIC के चेयरमैन के मैनेजर हो गए हैं, और उनके 2 बेटे हैं। दोनों बच्चों को हमने पढ़ाया लिखा, एक ऑप्टोमेट्रिस है, एक DM कर रहा है ऋषिकेश AIMS से। तो ऐसा है, और हमारा संजोग यही था, बस वही अब्बा की दोस्ती मेरे ससुर के साथ। और मम्मी आती थी तो पता नहीं क्या था कि वो मुझे ही बुलाती थी। कोई भी चीज़ होता था, लिखना पढ़ना, कहीं जाना होता था, तो मेरे पति को अब्बा लेके जाते थे। और एक तरह से सोचिए तो मैं तो ये करना ही नहीं चाहती सिलाई, ये कढ़ाई सिलाई का, क्योंकि मुझे फुर्सत ही नहीं थी। बच्चे मेरे छोटे थे, घर का काम रहता था, तब तो उस समय पीसना कूटना भी पड़ता था, गेहूँ और वो चावल कहाँ मशीनों से नहीं थी, तो फुर्सत नहीं मिलती थी। फिर उन्होंने कहा नहीं, तुझे करना है संजोगिता, तो मैंने किया। और जब मैं शुरू की तो मैंने कहा कि अब्बा क्या मुझे कहाँ फुर्सत है, मैं कर पाऊंगी? तो कहा हाँ बेटा आप कर पाओगे। उन्हीं की प्रेरणा से मैं कर रही हूँ। क्योंकि वो जानते थे कि जो 10 काम कर सकता है वो 15 काम भी कर सकता है, और जो नहीं कर सकता वो शायद कुछ नहीं कर सकता। ये एक विशेषता जी। उनको देख के हमने ये सीखा ना कि जब
एक आदमी एक जगह बैठे, हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस हो गई, सड़क नहीं थी सड़क हो गई, सारी चीजें, ट्रेन नहीं रुक रही थी ट्रेन रुकने लगी अपने यहाँ फूलपुर में, असंभव संभव होने लगा। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो कितने लोग हैं, हाथ पैर हैं, हम तो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। अब्बा तो हमारे बैठे रहते हैं, केवल फोन करते हैं और हम ही लोग उनको लिवा के जाते हैं, इतने बड़े बड़े काम करते हैं। तो उनसे हमें बहुत सीखा है। हम क्यों नहीं कर सकते? ये एक दमदार बात संजोगिता जी ने कहा। संजोगिता एक पात्र रही है हमारे इतिहास की, जिनको पूरी दुनिया जानती है। एक दूसरी संजोगिता नया इतिहास रख रही हैं फतेह मंजिल की मिजवा वेलफेयर सोसाइटी की मिजवा गांव में। हम इनसे मिल करके और अपने दर्शकों को इनसे बात कराते हुए हमें अच्छा लग रहा है, और आपने हमें समय दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप खास तौर से हमारे गांव की ग्रामीण महिलाओं से क्या संदेश देना चाहती हैं? हम यही कहते हैं कि हम जितना हो सकता हम तो करते ही हैं उनके लिए, लेकिन उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम महिला हैं, ये कभी मत सोचिए कि हम नहीं कर सकते हैं, या पढ़ी लिखी नहीं है ये भी मत सोचिए कि हम नहीं पढ़े लिखे हैं। जो नहीं पढ़ी लिखी है, कम पढ़ी लिखी है, वो तो और ही अच्छा काम कर सकती है। मेरे पास इसकी मिसाल है, क्योंकि मैं जिसको सुई पकड़ने नहीं आती थी, जिस औरत को सुई नहीं पकड़ने आती थी, वो इतना अच्छा काम करती है कि देख के मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और सारा कुछ हमारी मुट्ठी में है। अगर दम है हमारे में मुट्ठी में है। हम झांसी की रानी है, दुर्गा माता है, और औरतें पूजी जाती हैं, आप तो जानते ही हैं। ये आंखों के आंसू बड़े कीमती होते हैं, और संजोगिता जी के आंखों के आंसू ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में और बड़ा इंकलाब होगा, और बड़ा काम होगा। शबाना जी जो नारा लगवाती हैं, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, तो वो साकार करने के लिए संजोगिता यहाँ एक स्तंभ के रूप में बैठी हैं, बहुत मजबूती से। और बड़ी दमदार बात आपने कहा कि हम सब कुछ कर सकते हैं, असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। हम इसी की उम्मीद करते हैं, इसी की उम्मीद करते हैं, एक भारतीय नारी, एक सबला नारी। और आने वाले समय में ये मिजवा एक ऐसा लोगों को प्रेरित करने का एक सेंटर ये लगातार बन रहा है कि देखते देखते और भी गांव में जो भी सूरमा, जो भी बहादुर, जो भी नायक नए उभरेंगे, वो चाहेंगे कि हम मिजवा की तरह से अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाएं, आगे बढ़ाएं, आगे लेकर के चलें। और मैं अपने दर्शकों का स्वागत करता हूं कि आप इस चीज़ को सुन रहे हैं, और इस बात को अपने दिल में बिठाइए कि हमें आगे बढ़ना है, हमें कोई नहीं रोक सकता, हमें आगे बढ़ते जाना है, रास्ता खुद गढ़ना है। कैफी साहब ने रास्ता गढ़ा, शबाना जी ने रास्ता गढ़ा, और आज भी संजोगिता जी यहाँ की बहू हैं, और एक बहू हमारी इस गाँव की बेटी बहू में कोई अंतर नहीं है, बोल रही है तो बहुत फक्र हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, और पूरी दुनिया देखेगी इस बात को, इस कारनामे को, और हम लगातार प्रगति की ओर बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।